और कैसे उसको समझा जाए। तो मैं एक गांव की भाषा में, जनमानस की भाषा में, भाजपा की सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने 13 जनवरी को यूजीसी के माध्यम से एक बिल देश के सामने प्रस्तुत किया। उसमें यह कहा गया है कि ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है कि हायर एजुकेशन के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेजेस के अंदर SC ST फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, उनको जो सामान्य श्रेणी के बच्चे होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, श्रीवास्तव, जैन, है ना, जो भी होते हैं, ये लोग जो हैं इनको परेशान करते हैं। अब अगर ये इनको परेशान करेंगे तो वो बच्चे जो हैं वो इनके खिलाफ जो है वो यूजीसी इक्विटी जो कमेटी बनी हुई है, जो एक फोरम बना हुआ है, ये बिल्कुल सरकारों ने कहा है, यूजीसी ने कहा है सभी कॉलेजेस से कि अब आपको ये फोरम, ये कमेटी वहाँ बनाना पड़ेगा। जो ये कमेटी नहीं बनाएगा उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, उसको पैसे, उसको ग्रांट नहीं दी जाएगी। तो इसलिए अब ये मजबूरी भी हो गई है बनाने के लिए। लेकिन इसमें होगा क्या, हम जो सरकारें हैं ऐसा बना करके वो कहीं ना कहीं से अपने वोटिंग के चक्कर में अपनी राजनीति को अब विश्वविद्यालय लेवल पर, कॉलेजेस के अंदर पर, युवाओं के अंदर वो घुसाने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ से ये पॉलिटिकल चीज है, और मैं समझता हूँ कि ये भारत को तोड़ने की दिशा में ये पहला बहुत ही खतरनाक कदम सामने देखा जाएगा कि जहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर, सर हम आप जो लोगों से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ओबीसी के, SC के, ST के, जनरल के, तो हम लोग उनको एक खुली छूट देते हैं, भैया आप अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को बोलिए। लेकिन अब अगर किसी जनरल बच्चे ने बोल दिया और ये बात खुदा न खास्ता किसी ओबीसी या SC ST बच्चे को बुरी लग गई या बुरी नहीं लगी, उसने दुर्भावना से जाकर के अपने इक्विटी फोरम में इसकी शिकायत कर दी, तो जनरल वाले बच्चे के खिलाफ तुरंत शिकायत हो जाएगी, उसको कॉलेज से हटा दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भले बाद में उसके आरोप झूठे हों या उसके आरोप गुस्से में रहे हों या बेबुनियाद रहे हों, तो हमारा जो विरोध है अपने सभी वीडियोस में कि जो सरकारें हैं वो भारतीय समाज को तोड़े ना। सभी समाज एक है। हम गांव जाते हैं तो गांव में ठीक है, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, यादव हैं, लोधी समाज के लोग हैं, वर्मा समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, है ना, हरिजन हैं, सभी लोग एक हैं। हम लोग साथ में खेलते हैं, न्योता होता है, सब लोग शादी ब्याह में आते हैं, हम लोग मिलते हैं। ये हमारा पूरा, हम सब जो है रायबरेली के हैं, हमारा पूरा जो एरिया है वो जानता है कि क्या सामाजिक माहौल होना चाहिए। सरकारें उसमें एक विष और जहर घोलने का काम कर रही हैं। इसीलिए हम लगातार अपने वीडियो पर सरकारों से, राजनीतिक लोगों से, विधायकों से अपने सवाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि सर अभी आप कहना चाहते हैं कि मतलब इन सब चीज़ों का राजनीतिकरण हो रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर अभी आज के न्यूज़ में जैसे कि मैंने सुबह देखा कि मिनिस्टर जो धर्मेंद्र जी ने ये भी कहा कि ये संवैधानिक मुद्दा है, संविधान के दायरे में होकर चीजें होंगी। तो क्या इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या? जी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। वो जब मंत्री पद पर सराहे थे ना, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अब आगे से कोई भी पेपर का लीकेज नहीं होगा। और उनके बनने के बाद सैकड़ों पेपर के लीकेज हम आपको बता सकते हैं। यूपी के अंदर, MP के अंदर, बिहार के अंदर, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सैकड़ों पेपर का लीकेज हुआ शिक्षा मंत्री के बयान के बाद, जबकि उन्होंने कहा था कि आज के बाद से कोई भी पेपर का लीकेज नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ऐसा ही वादा इन्होंने यहां कहा है कि ऐसी कोई दुर्भावना नहीं होने दूंगा। लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं ले रहा है। आज तक मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री महोदय ने, रक्षा मंत्री महोदय ने, इन लोगों ने कोई भी अपना कोई बयान जारी नहीं किया है। तो मैं समझता हूं कि 2027 यूपी चुनाव आ रहा है, इसके बाद 2029 अपना जो लोकसभा चुनाव आएगा, इसको देखते हुए ये केवल जातियों में सबको लड़ा करके बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं ये कहता हूं कि ऐसी दुर्भावना, ऐसा जहर तो ना तो मुगल काल में घोला गया, ना अंग्रेजों ने घोला, ना बसपा गवर्नमेंट थी मायावती जी की, उसमें घोला गया। मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश यादव जी थे हमारे यहाँ यूपी में, ना उसमें घोला गया। और ये जो भाजपा के लोग हैं, ये तो बिल्कुल एक ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं कि सर आने वाले समय में गृह युद्ध होगा, जातियों में पूरा समाज बांटा जाएगा। हम बस इसका विरोध कर रहे हैं कि आपको यूजीसी इक्विटी बिल कानून को वापस लेना होगा, मतलब लेना होगा, नहीं तो खुले दम पर हम सभी लोग, पूरा देश इसका विरोध करेंगे। और इस विरोध में जो पढ़े लिखे ओबीसी लोग हैं, जो SC हैं, ST हैं, मुसलमान हैं, जनरल हैं, सभी
जाति धर्मों के जो प्रबुद्ध वर्ग है वो भी इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो नेता होते हैं ये किसी का नहीं, ये किसी के होते ही नहीं है। मेरा कहना है कि नेता, अभिनेता और जो तवायफ होती हैं, इनका कोई भी धर्म कानून नहीं होता है। ये सिर्फ अपने फायदे, अपने पद, अपने लालच, अपने पैसे के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, और इसका विरोध मैं लगातार करता रहूंगा। तो सर, अगर जहाँ तक मैं सोल्यूशन समझ पा रहा हूँ, तो ये इतने बड़े से चर्चे में थोड़ा सा जो समय आपका लिया, तो मैं थोड़ा 2 लाइनों में आपका सोल्यूशन जानना चाहूँगा कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे कि जो वर्गों में विभाजित होने की प्रक्रिया को आप बता रहे हैं, ये वर्ग में विभाजित न हो, एक हो, बी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रियम्बल कहता है वो एक हो। वो सोच कहाँ से आएगी और क्या उनको पॉलिसी लानी चाहिए? सर, आज 21वीं सदी के अंदर सबसे सिंपल है कि जैसे हमारी ये कोचिंग है, हमारा विश्वविद्यालय है, सर आप CCTV कैमरास लगवा दीजिए। हर जो है उसमें जो एक जो है प्रॉक्टर ऑफिस होता है विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेजेस के अंदर प्रॉक्टर महोदय होते हैं। अगर कोई लड़का सामान्य जाति का किसी OBC ST को कुछ कहता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई OBC ST अगर जनरल को कहता है तो दंड उनको मिलना चाहिए। जी सर। तो मेरा कहना है कि जब वहाँ पर हमारे पास जब अधिकारी होते हैं, जब हमारे पास प्रॉक्टर कार्यालय होते हैं, और आज का ये आधुनिक दौर है जब सबके पास कैमराज हैं, तो आप पूरे अपने प्रेमिसेस में CCTV कैमरा, ड्रोन कैमरा लगवाइए। कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा तत्व अगर लड़कियों को छेड़ते हुए या किसी को कुछ गाली गुप्ता देते हुए कोई किसी भी जाति धर्म का अगर पाया जाए तो उसको कॉलेज से निष्कासित किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कि चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो, OBC हो, SC हो, ST हो, मुसलमान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। लेकिन ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस कानून के बनने के बाद अगर किसी लड़की को छेड़ेगा तो लड़की के पास जाकर के वहां पर ऐसा कोई भी कानून में अपने बयान दर्ज कराने का कोई भी रवैया नहीं होगा, उसके खिलाफ जाने का। तो मेरा विरोध इन सब बातों को है कि थोड़ा सा आप संभाव को देखिए और इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इसको देखिए। कार्यालय देखिए, कोई लड़का उल्टा पुल्टा करता है, लड़की उल्टा पुल्टा करती है, तो आप उस पर सख्त कानून, सख्त रवैया, सख्त उसको दंड मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म का हो। हम सब इसके पक्ष में। हाँ, जैसे कि नीलेश सर अपना निष्कर्ष बताए, जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है कि नीलेश सर का कहना है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण और विधि के समझ सभी समान हो, ना कि कोई ऊंचा हो, नीचा हो, कोई विधायक है, वो है, चीजों में बताना चाहा। सर एक लाइन मैं जो है इसमें और बोलूँगा, इस कानून के लागू होने के बाद अगर आपने इसको लागू कर दिया, UGC इक्विटी बिल, इसका सर सीधा एक लाइन में हमारा जवाब होगा कि आप सामान्य श्रेणी के जो बच्चे होंगे आपने उनको पहले ही अपराधी मान लिया है। जी सर। और उस पर अगर उनको कोई उनका कोई शोषण करता है, किसी लड़की को छेड़ता है कोई लड़का कॉलेज के अंदर प्यार मोहब्बत के नाम पर या किसी के नाम पर, तो उसको तो आपने पहले ही अपराधी मान लिया है। उसके पास उस इक्विटी बिल में जाने का, अपील करने का कोई मौका उसके पास है ही नहीं। हमारा विरोध इस पर है, जबकि हम चाहते हैं कि एक समभाव दृष्टि से सभी बच्चों को, सभी जाति वर्ग के बच्चों को समान तरीके से देखा जाए, और इस पर हमारा विरोध जारी रहेगा। हाँ, जैसे कि सर ने अभी कहा कि सब यूनियन हो, हम सभी एक हैं, एक भाई बहन है, एक ही भूभाग पे रहते हैं, तो हम एक हैं और एक दूसरे के बीच विखंडता फैलाने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि UGC नेट अभी इस परिदृश्य में देखने को मिल रहा है। सर और कुछ आप बताना चाहेंगे? एक सिंपल सी बात है सर, आपको भी पता है, ये बैठे इनको पता है, विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर पर चुनाव होते हैं शासन के। मान लीजिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, आप मान लीजिए OBC या हरिजन है, SC ST हैं, और मान लीजिए कि मैं अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। अब अगर मैं चुनाव जीत रहा हूँ तो हमारे ऊपर आप मनगढ़ंत किसी के कहने पर, अपोजिशन के कहने पर, नेताओं के कहने पर पैसा लेकर, लालच में आकर के आप हमारे खिलाफ कोई भी एक्ट, कोई भी केस लगा देंगे और हमको चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा, हमारी कहीं पर कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस पर प्रॉक्टर ऑफिस, कॉलेज तय करता है, जैसे कि पहले करता रहा है, तो वही काम जो है आज भी होता रहे। लेकिन हम एक पक्ष को अपराधी पहले ही मान लें, सर ऐसे में जानते क्या होगा? ऐसे में आने वाले समय में जो माँ बाप होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय भेजने से डरेंगे सर,
उनका कहना होगा कि अगर हमारा बच्चा अगर विश्वविद्यालय गया तो वो किसी भी गलत कानून में वो फंस सकता है। सही। तो ये मेरा मानना है कि ये एक सामाजिक परिवेश में ऐसा होना ये गलत है और ये राजनीतिक लोगों की साजिश है, इसका हम विरोध करेंगे। ये भाजपा को सोचना चाहिए, इस बिल को वापस लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध होता रहेगा और 2029 में इनको करारा जवाब ये पूरा समाज देगा, टोटल SC ST OBC हिंदू मुसलमान सब। क्योंकि ये लोग सब क्या किए पिछले 11 साल में, केवल बाबर की कब्र, औरंगजेब की कब्र, हिंदू मुसलमान, ताजमहल, शिवाला, मंदिर, जातियां, यादव, मुस्लिम, पंडित, इसके अलावा क्या सरकारों ने आज तक कोई बात किया? रोजगार के ऊपर, स्वराज, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, बिल्कुल नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि सरकारों को ये बातें सोचना चाहिए और जनमानस के लोगों को अपने अपने नेताओं से ये सवाल पूछने चाहिए। जैसे कि नीलेश सर ने हमको बताया कि 3-4 पॉइंट पे एकदम अच्छी बातें एकदम मिली, जो कि वीडियोस के बियॉन्ड जाके सर ने हमको बताया कि पहला तो ये बताया कि जो बिल बन रहा है 2 वर्गों में हमें विभाजित कर रहा है। दूसरा हमको ये बताया सर ने कि ऐसा है कि ये बिल अगर बिल ना बने, पहले जो बिल था वही बिल हो, लेकिन सब इक्वलिटी हो बिल्कुल ना, तो ये ना हो कि एक दूसरे को भेजे ना। तीसरा ये बताने की कोशिश सर ने हम लोग को किया कि ऐसा है कि बच्चे जाएंगे ही नहीं स्कूल, और अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे सामान्य वर्ग के तो कहीं ना कहीं वो अनएजुकेटेड की ओर जाएंगे, और जो शिक्षा का जो एक उद्देश्य है फिर वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं चौथा पॉइंट बताने की सर ने हमको बताया कि ऐसा है कि एजुकेशन का भी राजनीतिकरण हो रहा है, और जो कि होना नहीं चाहिए। और सर इस सौभाग्य से कि इस समय से सर का समय मिला हमको, और सर ने हम लोगों को ये चीज़ बताया, सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। क्वेश्चन सर ये है कि इस UGC जो इक्विटी बिल आया है, इसको लेके हम इसके परिप्रेक्ष्य में ये बोल सकते हैं कि जो संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है उसकी उल्लंघन हो रहा है उसका इस UGC में बिल में। हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या संघीय ढांचा उसको प्रभावित कर रहा है ये बिल? हाँ बिल्कुल। मतलब ये चीज़ जो आपने पूछा है ये बहुत अच्छी बात है। ये जितना भी संघीय ढांचा बना हुआ था, ये जो बिल आ रहे हैं, इस बिल को आने से ये जितना भी ये पुराना ढांचा था जो बहुत ही तरीके से बनाया गया है, पढ़े लिखे लोग इसको जानते हैं, ये पूरा बिल्कुल एकदम टूट जाएगा, पूरा बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ इसके जिम्मेदार जो राजनीतिक लोग हैं, ये सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए ये लोग ये बिल ला रहे हैं और ये पूरे देश को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। इस पर पढ़े लिखे लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का, हर जाति संप्रदाय धर्म के लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज को बोलना चाहिए। नहीं तो ये नेता अपनी कुर्सी के लिए, अपने चुनाव के लिए ये सभी धार्मिक लोगों को, सभी मजहब के लोगों को, सभी समाज के लोगों को बांट देंगे। और ऐसा काम तो मुगल काल अंग्रेजों ने भी सब आज तक नहीं किया भारत देश के अंदर। जो आगे चल के सर एक गृह युद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में हर जातियां लड़ेंगी, सबके आपस में अपने अपने वो हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं OBC हूं, आप OBC हैं, हम लोग एक गांव से हैं, हर गांव में OBC का झगड़ा होता है, SC SC का होता है, मुसलमान का मुसलमान से होता है, ठाकुर का ठाकुर से होता है। लेकिन बाद में वो सारे लोग जो हैं वो मिल बांट करके प्रबुद्ध लोगों के साथ वो अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। यही समाज है, नहीं तो ये पूरा संघीय ढांचा टूट जाएगा। नहीं तो सर फिर क्या रह जाएगा? फिर शिक्षा के स्तर पर भी कहीं अगर पार्टीशन होना स्टार्ट हो गया, हाँ, तो वैचारिक मतभेद तो वहीं से बनते हैं। अरे सब बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, ये हमारे छात्र हैं, और मैं छत्री हूँ, ये मान लीजिए कि OBC हैं, SC ST हैं, और हमने इनसे कहा भाई ठीक है आज आपको इस मुद्दे पर बोलना है। तो सर स्कूल या कोचिंग ऐसा होता है कि जहाँ पर हर युवा वर्ग अपनी नई नई विचारधारा से अपनी अपनी बातों को बोलता है। ये कानून ला करके ना हम पूछ पाएंगे, ना फिर ये बोल पाएंगे, क्योंकि खतरा उन पर भी होगा, खतरा हमारे ऊपर भी होगा। इसका मतलब ये होगा सिर्फ कि हम लोग वही पुरानी विचारधारा की ओर फिर जा रहे हैं। हम लोग जापान, जर्मनी, चाइना, अमेरिका लोग जो है तरक्की कर रहे हैं, हम लोग वही मंदिर, मस्जिद, जातिवाद, संप्रदाय, हम लोग फिर पीछे जा रहे हैं पूरा पाषाण वाले इसमें काल में। और इसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि इससे हम नए इनोवेशन नहीं कर पाएंगे देश के अंदर। नई सोचें खत्म हो जाएंगी, नई सोचें मर जाएंगी, और ये आने वाले समय में ये जो नेता हैं ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, और ये किसी के नहीं, हमारा विरोध जारी रहेगा इस पर।
इसका मतलब ये आने वाला, जैसा आप बता रहे हैं सर, कि आने वाला टाइम मतलब ये है कि जो शिक्षा का जो रेट होता है, जो इंडेक्स आता है एजुकेशन का, वो तो और स्लो डाउन होता चला जाएगा। बिल्कुल होगा। आज आज हमारी भारत का विश्वविद्यालय ये इंडेक्स के अंदर हमारी कोई भी विश्वविद्यालय वर्ल्ड के पैमाने पर कहीं भी किसी भी मानक में है ही नहीं। और अभी आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड को काट करके चाइना का विश्वविद्यालय पढ़ाई के दम पर नंबर 1 हो गया। भारत में क्या है? खाली वही जो नारा का, ठीक है, हिंदू मुसलमान ये वो, जेएनयू के अंदर जो ये ठीक है नारे लगते हैं, ये राजनीतिक लोग अपने अपने लोगों को भेज करके ये उल्टा पुल्टा वहाँ लिखवाते हैं, बरगलाते हैं, पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके, पार्टी करा करके। तो ये कहीं ना कहीं से पूरे संघीय ढांचा को आने वाले समय में ये पूरा नष्ट छिन्न भिन्न कर देगा। बस कहीं ना कहीं ये जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो यहाँ पे ढेर सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अयोग्य होंगे, वो वहाँ पे जाके पहुँचेंगे। बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। ठीक है, तो बस ये जो है हमारा कहना था इस पर। आप लोगों को कुछ पूछना है? सर क्या हम ये भी बोल सकते हैं जो नेपाल में जैन जी आंदोलन हुआ था और जो बांग्लादेश में अभी जन विद्रोह हुआ था, क्या उसकी संभावना हमारे भारत में घट सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी जो नेपाल में हुआ विद्रोह हुआ जैन जी का, ये बच्चा जैन जी का है, वो बच्चा जैन जी का है, हमसे बात वाला है, ठीक है, वो ओबीसी है, ये एसटी है, आप जनरल हैं, आप पंडित हैं, हम ठाकुर हैं। कल को अगर इनको लगेगा कि ये सरकारें केवल पागल बना रही हैं, ढंग का कोई काम नहीं कर रही हैं पढ़ाई के नाम पर, तो आगे ये सभी लोग मिल करके आने वाले समय में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, ये राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक पार्टियां, ये दल अपने अपने फायदे के लिए ये देश को उसी कगार पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश जा रहा है। और सबसे बड़ी बात सर, ये जितने भी नेता हैं, विधायक, सांसद, इनके सभी के जो बच्चे हैं वो कोई ऑक्सफोर्ड में है, कोई चाइना में है, कोई जापान में है, कोई जर्मनी में है। और ये उनका कोई भी बच्चा हिंदू मुसलमान, एससी एसटी ओबीसी जनरल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इनका कोई भी बच्चा किसी विद्रोह में नहीं आता है, किसी आंदोलन में आता ही नहीं है, झंडा नहीं उठाता है, दरी नहीं बिछाता है, ठीक है, मीटिंग्स में नहीं आता है। उनके सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में ये पूरे समाज को काट करके नष्ट कर देंगे, उनको खोखला कर देंगे और बाद में उनके वही बच्चे विदेश से लौटेंगे हाई पैकेज पर, वही आपके नेता बनेंगे, वही राजा बनेंगे। और ये पूरा समाज जितना भी है, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, ये गुलामों की तरह बंद करके, गुलाम बन करके ये फिर बाद में ऐसे ही काम करेगा। और तब किसी भी जाति समुदाय के पास कहने को, करने को, विरोध करने को सब कुछ बचेगा नहीं फिर। तो तब तो ये लाल फीताशाही है। बिल्कुल, ये लाल फीताशाही बढ़ती जाएगी। इसी के खिलाफ नेपाल का विद्रोह हुआ, इसी के खिलाफ बांग्लादेश में हुआ। अगर ये नेता नहीं माने तो आने वाले समय में जो जनरेशन्स हैं, जो लोग हैं यहाँ के, जब वो अपने आप को खोखला पाएंगे कि भाई हम पर काम नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में लोग सड़कों पर होंगे। और तब राजनीतिक लोगों को, यहाँ के नेताओं को, उनको संभाल पाना बेहद ही चैलेंजिंग होगा, बेहद ही मुश्किल होगा। आप लोगों को सर जो यूजीसी है सर, यूजीसी के मुद्दे पर सर जैन जी को उतरना चाहिए सर फिर? नहीं, अभी तो यूजीसी के मुद्दे पर हम जैसे प्रबुद्ध लोग लगातार वीडियो पर एक्टिव हैं, सरकारों से, नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग नेता हो, अगर आपको इस पर विरोध लगता है तो सारे ओबीसी, एसटी के जितने लड़के और लड़कियां हैं जो वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, आप उन बच्चों को लाइए और उन बच्चों से आप खुलेआम डिबेट कराइए कि जो आपके ये पापा मम्मी नेता बनके यहाँ पर ये लाद रहे हैं समाज के ऊपर, ये गलत है या फिर सही है। और आने वाले समय में ये चीज़ समाज को खोखला करेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सर यूजीसी में जो सर जनरल कैटेगरी को सर इसमें बिल्कुल ही सर शामिल नहीं किया गया। यूजीसी इक्विटी जो कमेटी बनाई गई, उसमें जनरल बच्चों को सुनने के लिए, उनको सुनने का कोई भी वहां पर कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं होगा। यानी कि आपने एक धड़े को आपने पहले ही अपराधी मान लिया। हमारा बच्चा, हम जनरल से मान लीजिए, हमारा बच्चा जाएगा तो वो पहले ही अपने आप को अपराधी मानेगा कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमारे ऊपर कहीं से भी, किसी भी कोने से, अगर आपका बच्चा या हमारा बच्चा फिजिक्स में तेज है तो उसी के क्लास का कोई और बच्चा लैब में जाकर के कि इस बच्चे ने हमारे ऊपर जो है कुछ पटका है, बिल्कुल सर, उसकी और आपका बच्चा एमएससी से, बीएससी से, विश्वविद्यालय से वहां से बाहर कर दिया जाएगा। हमारा विरोध इनको लेकर के है। अगर ये बातें सत्य हैं तो सारे नेताओं के लड़के लड़कियां जो बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे नेता अपने बच्चों को
अपने परिवार को, अपनी बहू को, अपने बच्चों को, नाती पोतों को ला करके देश के सामने प्रस्तुत करें और एक खुला एक डिबेट कराएं दिल्ली के अंदर लाल किले के पास। सर यूजीसी में तो सर ओबीसी वाले को संरक्षण दिया गया है, तो फिर से ओबीसी वाले क्यों आगे आ रहे हैं सर? मुझे सब जानना है। ये सरकारों की एक बहुत ही बड़ी चाल है। एसटी वालों का डर दिखा दिया गया एससी को, एससी वालों का डर दिखा दिया गया ओबीसी को, ओबीसी का डर दिखा दिया गया जनरल को, राइट। तो इनकी पूरी चेन यहाँ से बिल्कुल एकदम सेट हो गई वोटिंग की। उधर यूपी में अखिलेश यादव लगातार पीडीए बना करके हावी हो रहे थे। पीडीए को काटा गया कि जिससे कि सभी वोटर्स पीडीए से कट करके हमको दे दें। पीडीए इनको वोट कभी जिंदगी में देगा नहीं, भाजपा वालों को। दूसरी बात, इसके बाद अब बचा नीचे सबसे जनरल। जब चुनाव आएंगे तो जनरल को ये लोग आकर के उलझा देंगे औरंगजेब, अकबर, बाबर की कब्र खोदो, आंदोलन करो, हिंदू करो, मुसलमान करो, चुनाव होगा, सब कुछ टाइम फिक्स हो जाएगा। इसलिए ये हमारा विरोध है। सर, जो हमारा संविधान का संरक्षक न्यायपालिका है उसका तो इसमें उल्लंघन हो रहा है, और जो उनके मूल अधिकार का हमारा डिफेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है, तो इसमें उनको भी उतरना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। सर सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को अपना संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक दबाव में, किसी लालच में आज का ये ऐसा सिस्टम ये हमको देखने को मिल रहा है पिछले इन 10 सालों के अंदर, कि वो जो न्यायपालिका है वो किसी मुद्दे पर अपना कोई संज्ञान लेती ही नहीं है। जब देश जलने लगेगा, जब देश में तबाही मच जाएगी, तब फिर नेता भी आ जाएंगे, पीएम भी आ जाएगा, न्यायपालिका भी आ जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे पर न्यायपालिका का कठोर एक कानून बनना चाहिए नेताओं के ऊपर भी, ठीक है ना। तो ऐसे कोई कानून आप समाज पे ला देंगे जो समाज चला आ रहा है पिछले 5000 साल से। आप उस संघीय ढांचे को, कानूनों को अगर आप तोड़ेंगे समाज के अंदर, आज भी समाज के अंदर सभी लोग एक हैं। हमारे गांव में या आपके गांव में न्योता होता है, पार्टी होता है, शादी ब्याह मुंडन होता है, सभी जाति धर्मों के लोग न्योता में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, डीजे करते हैं, तुमको संकोच। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। नहीं चल रही है कि जैसे कि सारे प्रश्न हम नीलेश सर से पूछे, आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत भी किए, और जो भी इसमें आप लोगों को ये लगा कि इसमें कुछ जानकारी अधूरी रही और जानना है, तो आप इसमें जो है अपनी बातें लिखें, और मैं फिर नीलेश सर का जो है बहुमूल्य समय लेके आप लोगों के सामने वो बातें प्रस्तुत करूँ। सभी युवाओं से किसी का कोई भी डाउट है यूजीसी बिल को लेकर के, सरकारों की मंशा को लेकर, संघ को लेकर के, न्यायपालिका को लेकर के, कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। हम अपना दूसरा वीडियो सर के साथ दोबारा फिर आपके सामने लेकर के आएंगे, बिल्कुल सटीक तर्कों के साथ। थैंक यू सर। जय हिंद।